हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र झा है। मैं एक पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, फेको एंड लेसिक सर्जन हूँ। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है बच्चों में आँखों का कीचड़ आना या बच्चों की आँखों से पानी आना या बच्चों की आँखों का चिपक जाना, जो कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मे बी 2 months ऑफ एज और 4 months ऑफ एज, बिलो 1 year ऑफ एज। तो इस समस्या को, जिसमें कि बच्चों की एक या दोनों आंखों से पानी आता है और वो आपस में सुबह चिपक जाते हैं या डिस्चार्ज आता है, जैसे कि कीचड़ आता है, इसको यह मेनली जो है वह आंसू की नली बंद होने से होता है। जो हमारी आंसू की नली है, जो वो हमारे आंखों से पानी को कंटिन्यूसली ड्रेन करके नाक में और नाक से गले में, गले से पेट में जाने के लिए हेल्प करता है। किसी कारण बस अगर आंसू की नली जो कि नाक में ओपन होती है, वहां अगर उसको कुछ अवरोध मिले या कुछ ब्लॉकेज मिले, तो जो नली में जो पानी नीचे जाना चाहिए वह नीचे नहीं जा पाता और वापस आंख की जो छोटी सी छिद्र है उससे बाहर आना चालू हो जाता है और उससे कंटिन्यूसली बच्चों की आंखें थोड़ी भरी लगती है, ऐसा लग रहा है उससे पानी आ रहा है। या फिर धीरे धीरे अगर यह समस्या बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करती है तो आंखों से कीचड़ आना, आंखों का लाल होना और आंखों का चपकना, यह सब कॉमन समस्याएं देखने को मिलती है। और इसको हम बोलते हैं बच्चों का नासूर या कंजेनाइटल नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो 80 to 90% टाइम हम इसको सिंपल सैक मसाज और कुछ ड्रॉप्स के द्वारा सही कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। बट उसके लिए सबसे बड़ा हमको ये ध्यान रखना चाहिए बात कि अर्ली इज द बेटर। जितनी जल्दी हम डॉक्टर से मिले और उसको हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, उतना जल्दी वह रिजॉल्व हो पाएगा, उतनी जल्दी बच्चों की आंखें ठीक हो पाएगी और डक्ट का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो खुल पाएगा। आप जितना लेट करेंगे उसकी खुलने की संभावना कम होती जाएगी और 1 साल के बाद इसका सक्सेस रेट धीरे धीरे ड्रॉप होना चालू हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपके बच्चों में या आपके आसपास किसी के घर में आप बच्चे में यह समस्या देखते हैं कि आंखों से कंटिन्यूसली पानी आ रहा है, पर्टिकुलरली वन आई से, और वह आंखें छोटी हो रही है, आपस में चिपक रही है और आंखों को बार बार पोंछना पड़ता है, तो आप डेफिनेटली किसी पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से एक बार ओपिनियन लीजिए। हो सकता है आपके बच्चों की आंखों में डक्ट ब्लॉकेज हो, आंसू की नली बंद हो। और आमतः यह देखा गया है कि बच्चे या फिर पेरेंट्स पीडियाट्रिशियन को विजिट करते हैं या किसी नियर बाई लोकल प्रैक्टिशनर को दिखाते हैं, तो जो उनको मसाज दिया जाता है या तो वह करेक्ट से समझ नहीं पाते या उसको करेक्ट से एक्सप्लेन नहीं करते। तो आम तरह मतलब 100 में से 40% टाइम आप देखेंगे कि वो मसाज जो है वो करेक्ट तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता। तो जब करेक्ट तरीके से अप्लाई नहीं होगा तो उसका इंप्रूवमेंट भी पॉसिबल होना संभव नहीं है। तो अगर आप मसाज, क्योंकि मसाज इज द मेन वे ऑफ ट्रीटिंग कंजेनिटल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, तो अगर आप सही से मसाज नहीं करेंगे तो उसका सक्सेस का चांस बहुत हद तक कम हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक मैसेज है कि उसमें मसाज आपको प्रॉपर सही तरीके से करना है। उसके लिए आप डॉक्टर से उसको सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करवा लें और समझ लें कि कैसा करना है, कितने बार करना है, क्या उसकी डायरेक्शन होना चाहिए, कितना प्रेशर अप्लाई करना है और उसको कहां से कहां तक लेके जाना है अपने फिंगर को। और जो ड्रॉप्स उसके साथ जो हम अप्लाई करते हैं वह जस्ट फॉर अ टेम्पररी रिलीफ होता है, उससे परमानेंट आउटकम कुछ नहीं आता। तो इतने समय में हम ये जरूर समझ गए हैं कि जितनी जल्दी आप उसको दिखाएंगे उतना अच्छा सक्सेस मिलेगा और मसाज उसका सबसे मेन थेरेपी है। और अगर किसी कारणवश आप उस बच्चे को टाइमली नहीं दिखा पाए या आपने टाइमली तो दिखाया पर वह मसाज थेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है और अल्टीमेटली आपका डक्ट जो है वो ओपन नहीं हुआ और वो प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, तो ऐसे केसेस में सबसे सिंपल वे होता है प्रोबिंग। प्रोबिंग एक नॉन इन्वेजिव सर्जिकल मेथड है जिसमें आप बच्चे को बेहोश करके जो उसका नेचुरल पैसेज है उसमें आप छोटा स्मॉल डायमीटर के वायर जैसे प्रोब्स होते हैं वो आप उसको पास करते हैं सो दैट ब्लॉकेज कैन बी ओपन अप इजिली।
सो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है. प्रोबिंग इज यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एडमिशन. इट इज अ डे केयर प्रोसीजर वेयर स्मॉल एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड. तो अगर हम एजुकेटेड हैं कि क्या है बच्चे को और हम जल्दी से अप्रोच करते हैं पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, तो डेफिनेटली हम इसको या तो बिना प्रोबिंग के क्योर कर सकते हैं या प्रोबिंग से डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं, बिकॉज प्रोबिंग इज अ सिंपल प्रोसेस. पर आप बहुत लेट हो जाते हैं, आप नहीं दिखा पाते, या आप इसको लाइटली लेते हैं और आपको लगता है कि सब बच्चों में होता है, समय के साथ चला जाएगा और वह फिर आप जाते हैं जब तक डॉक्टर बोले कि आप बहुत लेट हो गए आने में. हो सकता है कि उस केस में प्रोबिंग भी सक्सेसफुल नहीं हो और पूरी प्रॉपर सर्जरी की जरूरत पड़े, जिसको हम डीसीआर, एंडोस्कोपिक डीसीआर बोलते हैं, वह करना पड़े. तो अंत में हम यह समझ पाए हैं कि ऐसे केसेस में जिसमें बच्चों की आंखों से पानी आ रहा है, आपको डेफिनेटली अर्ली ओपिनियन पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से लेना चाहिए, क्योंकि 80 से 90% टाइम यह सिर्फ प्रॉपर ड्रॉप्स और सही तरीके से सैक मसाज से क्योर किया जा सकता है. थैंक यू.